RFID। RFID क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत है, आप देख रहे हैं टेकटॉक अजीत। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे RFID क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। RFID का जो फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। ये जो टेक्नोलॉजी है सो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। आइए एक छोटे से उदाहरण देकर हम लोग समझें इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। जैसे में हम लोग देखें कि अगर कोई भी शॉपिंग मॉल में अगर कोई भी सामान हम लोग परचेज करने के लिए जाते हैं या किसी भी शॉप पे हम लोग परचेज करने के लिए जाते हैं, जैसे ही हम लोग इंटर लेते हैं आप देखेंगे दरवाजे के दोनों साइड में एक फाइबर्स के पिलर लगे होते हैं। वो पिलर जो होते हैं सो RFID के सेंसर होते हैं। जो दो पिलर दोनों साइड में होते हैं, एक पिलर जो होता है सो ट्रांसमीटर होता है और सेकेंड पिलर जो होता है सो रिसीवर होता है। अब इसके बाद हम लोग देखें कि जैसे ही हम लोग कोई भी सामान परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे कि शॉपिंग मॉल या उस शॉप में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, यानी लाखों प्रोडक्ट होते हैं। यानी सब प्रोडक्ट के साथ में आप देखेंगे कि एक छोटा सा टैग लगा होता है। वो टैग जो है सो एक फाइबर का भी हो सकता है या आप देखेंगे कि स्टिकर फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे ही हम लोग कोई भी सामान परचेज करने के लिए जाते हैं और उस सामान पे हम लोग टैग देखते हैं और उस सामान को हम लोग सिलेक्ट करके जो भी उसका कैश काउंटर होता है वहां पे अमाउंट पे करने के लिए हम लोग आते हैं, तो जैसे ही वो टैग जो है सो उस सेंसर के पास जाता है, यानी उनके पास जाता है जो उनके पास बारकोड स्कैनर होता है या इसके अलावा और सारे भी उनके पास डिवाइस होते हैं जो RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। और वो जैसे ही उस पर टैप करते हैं ऑटोमेटिक जो भी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में होता है सो उनके मशीन में चला जाता है, यानी उनके कंप्यूटर में शो होने लगता है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, प्राइस क्या है या इसके अलावा और सारे भी इंफॉर्मेशन जो है सो उनके मशीन में शो होने लगता है। इसके बाद हम लोग देखें कि जब भी हम लोग कोई भी सामान हम लोग सिलेक्ट किए हैं कैश काउंटर पे, अगर हम लोग बिना पे किए उसे हम लोग लेके बाहर जाते हैं तो जैसे ही हम लोग उस गेट को क्रॉस होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि दो पिलर दोनों साइड में लगा होता है, उस पिलर से अगर हम लोग उसका पेमेंट नहीं किए हैं तो TTPP करके ऐसे आवाज आने लगेगा। और ऐसे होता है कि जो फाइबर वाला टैग होता है जो भी सामान के साथ में लगा होता है वो टैग हम लोग निकाले नहीं होते हैं, यानी उस प्रोडक्ट के साथ में ही चिपका होता है। जब भी हम लोग कैश काउंटर पे उसका जो भी अमाउंट है पे करने के लिए जाते हैं तब भी वो लोग टैग निकाल लेते हैं। या अगर वो स्टिकर फॉर्म में होता है तो जो स्टिकर होता है सो एक्टिव होता है और जैसे ही हम लोग उस कैश काउंटर पे जाते हैं जो भी अमाउंट पे करते हैं तो वो लोग उसको उस स्टिकर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिस स्टिकर में देखेंगे तो आप सेंसर लगा होता है, यानी उसका जो भी चिप है RFID का जो चिप है वो टैग उसमें लगा रहता है, यानी उसके अंदर एक एंटीना होता है जिसके थ्रू वो काम करता है। इस टेक्नोलॉजी का जो यूज है सो किसी भी शॉपिंग मॉल या किसी भी शॉप में शॉपलिफ्टिंग से बचने के लिए किया जाता है। अगर हम लोग बिना परमिशन लिए, यानी जो भी हम लोगों ने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उस प्रोडक्ट का अगर बिना पेमेंट किए हुए और उस प्रोडक्ट को हम लोग सोचे कि बाहर लेके चले जाएं, गेट से बाहर निकाल लें, तो जैसे ही वो दोनों पिलर मैंने बताया वो TTPP का आवाज आने लगेगा और जो भी वहां पे गार्ड होंगे सो आपको पकड़ लेंगे, जो भी पनिशमेंट देना होगा वो दे सकते हैं। इसलिए हम लोग देखें तो जो RFID होता है सो दो टाइप्स का होता है। एक जो होता है सो एक्टिव RFID, सेकंड जो होता है सो पैसिव RFID। एक्टिव RFID जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो ये 433 मेगाहर्ट्ज से लेके 2.45 गीगाहर्ट्ज तक काम करती है। और जो पैसिव RFID होती है ये 860 से लेके 960 मेगाहर्ट्ज तक काम करती है। एक्टिव RFID की बात किया जाए तो ये 150 मीटर तक रीड कर सकती है और ये जो पैसिव RFID होता है यानी ये 15 मीटर तक रीड कर सकता है। जो इसका साइज होता है यानी एक्टिव RFID का, इसका जो होता है सो स्मार्टफोन से छोटा होता है और जो पैसिव RFID होता है सो बिजनेस कार्ड से भी छोटा आता है, यानी बहुत छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आता है। इसमें आप बात करेंगे तो ये एक्टिव RFID जो है सो मीडियम साइज का आता है, जो पैसिव RFID आता है ये छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा भी आता है। ये जो बात किया जाए यानी एक्टिव RFID की, ये जो है सो ऑयल, गैस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, सेम वैसे ही पैसिव RFID भी ऑयल, गैस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और हेल्थ केयर में भी इसका यूज किया जाता है। आप एक्टिव RFID जो है सो आउटडोर इंडोर दोनों यूज किया जाता है और पैसिव RFID भी जो है सो इंडोर और आउटडोर दोनों यूज किया जाता है। जो एक्टिव RFID है स्क्रू, रिविट, जिप टाई, वेल्डिंग से इसको फिक्स किया जाता है, यानी किसी भी डिवाइस या किसी भी सामान में हम लोग इसे मतलब लगा सकते हैं। और जो पैसिव RFID होता है इसको सेम वैसे ही स्क्रू, रिविट, जिप टाई, वेल्डिंग से लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत हल्का होता है, इसके वजह से इसे हम लोग किसी भी इंसुलेशन टेप से या किसी भी गम से हम लोग चिपका सकते हैं। एक्टिव RFID में
एक्टिव RFID में 3 से 5 साल के बाद आप बैटरी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पैसिव RFID में बैटरी लगा ही नहीं होता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव पे काम करता है। लेकिन पैसिव RFID का डिसएडवांटेज ये है कि ये पानी और मेटल के पास रहता है तो उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करता है। अब हम लोग देखेंगे कि एक और हम लोग RFID का क्या यूज करते हैं। जैसे में हम लोग देखेंगे आज से कुछ समय पहले जब भी हम लोग टोल गेट या टोल प्लाजा पे जाते थे तो जो भी हमारा व्हीकल होता था उसे बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता था। इसके वजह से हम लोग का टाइम बहुत वेस्ट होता था। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है सो अमेरिका, जापान, कोरिया या इससे भी और सारे भी देश हैं जिसमें बहुत पहले से, जैसे में सऊदी हुआ, दुबई हुआ, ये सब में बहुत ज़्यादा पहले से यूज किया जा रहा था। यानी कोई भी गाड़ी जो भी उनकी व्हीकल होती थी उस व्हीकल के अंदर वो लोग पहले से ही एक टैग यूज करते थे, जिस टैग में जैसे हम लोग इंडिया में जो यूज किया जाता है सो फास्ट टैग का टैग एक यूज किया जाता है, जिस टैग के अंदर एक एंटीना लगा होता है और उसके अंदर जो भी हमारा व्हीकल का जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन उसमें लगा होता है। और जैसे ही हमारा जो भी व्हीकल है सो टोल गेट से जैसे ही क्रॉस होता है वैसे ही वहां पे सेंसर लगा होता है, यानी RFID का सेंसर लगा होता है, वो सेंस कर लेता है और जो भी हमारा व्हीकल है उस व्हीकल का इंफॉर्मेशन जो है सो उस टैग के अंदर लगा होता है, चाहे वो हमारा गाड़ी नंबर हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो या जो भी उसका इंफॉर्मेशन है उस व्हीकल के बारे में, वो इंफॉर्मेशन उस टैग में होता है। और जैसे ही हमारा व्हीकल उस टोल गेट से क्रॉस होता है वैसे ही हमारे अकाउंट से जो भी अमाउंट है उस टोल गेट के वो हमारा डिडक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। इससे हम लोग का समय का बचत होता है और इससे हम लोग बहुत समय को बचा सकते हैं और हम लोग जो भी समय का सदुपयोग है वो हम लोग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखें RFID क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स का होता है और इसका यूज हम लोग कैसे कैसे करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें और कोई भी प्रश्न और सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।